Morning children, take out your maths workbook. Today we are going to do lesson number 10 which is money and lesson 11 which is time. So we start with lesson 10 which is money. For our daily necessity we buy things from the market. To buy things we have to pay some money to the shopkeeper. तो बेटा जब हम डेली यूज के लिए जैसे मॉर्निंग होता है तो हम लोग मिल्क लेने जाते हैं, ब्रेड लेने जाते हैं, ठीक है, या फिर ग्रीन ग्रोसर के पास जाते हैं सब्जी लेने के लिए, तो हमको क्या करना पड़ता है, हमको उसको कुछ पैसे देने पड़ते हैं, कुछ मनी देनी पड़ती है, उसके रिटर्न में वो हमको वो सामान देता है, ठीक है। इंडियन करेंसी, अब हम लोग जो भारत में जो पैसा चलता है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हर कंट्री की अपनी अलग करेंसी होती है, तो अब हम जो भारत में जो चलती है, हमारे देश में जो करेंसी हम लोग यूज करते हैं रुपीज, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। इंडियन करेंसी, कॉइन्स ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशन, तो ये हमारे जैसे 1 रुपीज का कॉइन है, 2 रुपीज के कॉइन है, 5 रुपीज, 10 रुपीज, इस तरह के कॉइन आते हैं, ठीक है, मेटल, जो वो मेटल के बने होते हैं। फिर रुपीज के नोट आते हैं, 1 रुपीज, 2 रुपीज, 1, 2, 5, ये तो अब बहुत कम हो गए, 1 रुपीज, 1, 2, 5, मेनली आपको 10 के रुपीज के नोट दिखेंगे, 20 रुपीज के नोट दिखेंगे, ये भी अब चेंज होगा, दूसरे टाइप में आने लगे ना। 50 रुपीज का भी चेंज हो गया है, 50 रुपीज, 100 रुपीज, ठीक है। फिर 500 रुपीज, ये भी जो बैन हो गए वो वाले हैं उससे, लेकिन अब नए भी आ गए हैं 500 के, लेकिन 1000 का नोट नहीं आया है। अब सीधे हमारे कौन सा नोट है, कौन सा यूज होता है, 2000 का, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोट्स है, डिफरेंट डिनोमिनेशन की करेंसी हैं, और सबकी अपनी अलग अलग वैल्यू। जैसे ये जो आपके कॉइन्स है, ये कोई इसकी वैल्यू कितनी है, 1 रुपी है, इसकी 2 रुपी है। ये जैसे आपका करेंसी नोट हो गया, इसकी 500 है, इसकी 50 रुपीज वर्थ है, ठीक है। इन इंडिया द यूनिट ऑफ मनी इज रुपीज, तो भारत में हम लोग जो यूनिट ऑफ रुपी है, रुपी को हम कैसे वो करते हैं, रुपीज में, ठीक है। ये 10 रुपीज है, 5 रुपीज है, तो जो यूनिट है जिसमें हम बोलते हैं पैसे को, वो है हमारे इंडिया में रुपीज, ठीक है। कहीं पे आप यूएस में चले जाइए, वहाँ डॉलर होता है, ब्रिटेन में पाउंड होता है, ठीक है। तो हर देश की अपनी अलग अलग करेंसी होती है, जो भारत में हमारे देश में क्या है, रुपीज, ओके। और रुपीज का जो सिंबल है वो कैसा होता है, इस तरीके से होता है, ठीक है। नीचे रा बना होता है, ऊपर उसके डबल लाइन होती है, रा के फॉर्म में होता है, ठीक है। और तो रुपीज 1 इज इक्वल टू 100 पैसा। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, तो 1 रुपी में आपके 100 पैसे होते हैं। सिमिलरली वी हैव, ये आपका 10 रुपीज प्लस 10 रुपीज प्लस इज इक्वल टू 20 रुपीज। देखो, दो 10 रुपीज के नोट को अगर आप कंबाइन कर दें तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 20 रुपीज के बराबर। 250 रुपीज की वैल्यू कितनी हो जाती है, 100 रुपीज के बराबर, क्योंकि 50 प्लस 50 आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 प्लस 50 100 रुपीज। और वो किसके बराबर हो गया, एक सिंगल 100 रुपी के नोट के बराबर हो गया। सिमिलरली 500 प्लस 500 ये कितना हो गया, 500 प्लस 500 ये हो गया आपका 1000। वो किसके बराबर हो गया, ये 1000 के 1 नोट के बराबर। अब ये बंद हो गया, ठीक है। ऐसे देखिए, ये पहले जो 1 रुपी के नोट चलते थे, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ये 5 नोट हो गए, तो 5 इंटू 1, इसकी कितनी वैल्यू हो गई, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो कितना हो गया, 5 रुपीज, ठीक है। ये किसके बराबर हो गया, इक्वल टू 5। ऐसे फिर 100, हाँ, ये 100 के आपके 5 नोट है, 100 के नोट है, और कितने हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि 100 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो गया, 500। तो उसकी कितनी वैल्यू हो गई, ये 500 के 1 नोट के बराबर, ओके। अब काउंट द मनी एंड राइट डाउन, ठीक है। तो यहाँ पे आपके कुछ कॉइन्स बने हैं, उनको आपको, जैसे आप कहीं पे किसी शॉपकीपर के पास जा रहे हैं, ठीक है, उसने आपने कोई टॉफ़ी ली, उसने कहा ये टॉफ़ी 5 रुपीज़ की है, तो आप आपके पास कॉइन्स है, तो आप कॉइन्स को अपने ऐड करेंगे। तो आप ऐड कैसे करेंगे, जैसे सपोज कीजिए आपके पास 2 कॉइन है 2 रुपीज़ के, 1 कॉइन है 1 रुपीज़ का, तो आप कैसे ऐड करेंगे, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, तो 5 रुपीज़ हो गया। आप कोई चॉकलेट परचेज कर रहे हैं, वो भी 5 रुपीज़ की है, तो आप क्या करेंगे, ये 5 रुपीज़ उसे दे देंगे, और वो इन रिटर्न वो आपको, जो शॉपकीपर है आपका, वो आपको चॉकलेट दे देगा। सिमिलरली इस तरीके से इन कॉइन को, सबकी जितनी भी वैल्यू है सबकी, सबको ऐड करके जो भी आंसर है वो इसमें लिख दीजिए, ठीक है। इसमें भी ऐसे कीजिएगा।
फिर ये करेंसी नोट है, इनको आप ऐड कीजिएगा, ठीक है। जैसे ये आपका डी वाला देखिए, ये 100 है, फिर ये 50 है, फिर ये 20 है, तो ये कितना हो गया 100 प्लस 50 150 प्लस 20 कितना हो गया 170। तो आपका डी में क्या हो जाएगा 170। ऐसे ये वाला भी कीजिएगा, ठीक है, ई वाला अपने से, ठीक है, जो भी आपकी इसकी वैल्यू है इज इक्वल टू रुपीज, यहाँ पे उसका डिजिट लिख दीजिएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 2, फिल इन द ब्लैंक्स। ए वाला है 50 रुपीज इज इक्वल टू डैश इंटू 5 रुपीज नोट। अच्छा, सपोज कीजिए आपके पास एक 50 रुपीज का एक नोट है, तो उसमें 5 रुपीज के आपके पास कितने नोट होंगे कि वो 50 रुपीज के इक्वल हो जाएगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 5 की आप टेबल पढ़ेंगे कि जब तक आपका 50 ना आ जाए, ठीक है। जैसे सेकंड का आपका ए है लेसन 10, सेकंड का ए है, ठीक है, इसमें आपको 50 रुपीज है, 50 रुपीज इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको बॉक्स एम्प्टी बॉक्स दे दिया है, इनटू 5 रुपीज, 5 रुपीज नोट्स, यहाँ लिख दिया 5 रुपीज नोट्स। तो 50 रुपीज में कितने 5 रुपीज के नोट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो आप क्या क्या करेंगे, 5 की टेबल तब तक पढ़ेंगे जब तक कि आपका 50 नहीं आ जाता। तो 5 10 द 50 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 10, यानी कि 50 रुपीज के बराबर कितना हो जाएगा 5 रुपीज के 10 नोट्स। 10 नोट्स अगर आप 5 रुपीज के आप इकट्ठा कर लेंगे तो उनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 50, क्योंकि 5 10 द 50 होता है, ठीक है। सिमिलरली आपका इसमें बी है 100 रुपीज इज इक्वल टू डैश इंटू 20 रुपीज नोट। बी है इसमें आपका 100 रुपीज इज इक्वल टू ब्लैंक बॉक्स है आपका इंटू 20 रुपीज नोट। अब आपके 100 रुपीज में मतलब आपके कितने आपके पास 20 रुपीज के नोट हो कि उसकी वैल्यू 100 रुपीज के बराबर हो जाए। तो आप क्या करेंगे 20 की टेबल तब तक पढ़ेंगे जब तक आपका 100 ना आ जाए। तो अगर आपको 20 की टेबल नहीं आती है तो आप 2 की टेबल पढ़ दीजिएगा। तो 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 5 10 हो गया, यानी कि 2 5 10 हुआ। इसका क्या मीनिंग हुआ कि 25 आपका 100 हो जाएगा, यानी कि 25 100, यानी कि 20 के अगर आपके पास 5 नोट्स हैं तो उनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 रुपीज के बराबर, ठीक है। इसको आप कैसे करेंगे, जैसे 20 आपको 100 रुपीज के बराबर लाना है तो आपने क्या किया 100 को ये 20 से डिवाइड कर देंगे तो 25 आपका 100 होता है, ठीक है। तो 5 रुपीज के ये 5 नोट्स 20 के 5 नोट्स आपके 100 रुपीज के इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली सी है डी है ये अपने से कीजिएगा। फिर ई है आपका, ई है 100 रुपीज, ई वाला क्या है आपका सॉरी 1000 रुपीज इज इक्वल टू फिर आपका ब्लैंक इंटू 100 रुपीज नोट्स। तो 100 रुपीज के कितने नोट आपके 1000 रुपीज के बराबर हो जाएंगे। तो आप 100 की फिर टेबल पढ़ेंगे जब तक 1000 ना आ जाए। तो 100 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे 10 से तो आपका कितना आ जाएगा 1000, ठीक है। यानी कि 100 के अगर आपके पास 10 नोट्स होंगे तो वो किसके बराबर हो जाएंगे 1000 के, ठीक है। यहाँ पे आप लिख देंगे 10, ओके। आपने 1000 लिखा तो इसको एक तरीके क्या होता है बेटा, इसको ऐसे डिवाइड करने का, अगर सिमिलर ऊपर में सिमिलर आपका ये नंबर है और नीचे में बस केवल जीरो, तो आप ऊपर नीचे के जीरो काट भी सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे डिवाइड करते हैं, जैसे कीजिए 1000 है, 1000 को आपको किससे डिवाइड करना है 100 से, ठीक है। तो आप क्या कीजिए ये दो जीरो
और उसी के बराबर इसमें भी जैसे 2 जीरो आपने यहाँ से रिमूव कर दिया और यहाँ से भी आप 2 जीरो रिमूव कर सकते हैं। तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 1, 10 को डिवाइड करना है 1 से, तो 1 10 द 10, ठीक है। तो इसमें आपका क्या आंसर आ गया 10, यानी कि 10 नोट्स 100 रुपीज के इक्वल किसके हो जाएंगे 1000 रुपीज के। ओके, तो इसमें सी और डी आप अपने से कर लीजिएगा। फिर थर्ड है हमारा एडिशन, ठीक है। तो इसमें आपके पास देखिए 213 रुपीज है और 75 पैसा है, और नीचे है 123 रुपीज और 52 पैसा है। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन का ए वाला है, ठीक है। 213 रुपीज है और पैसे कितने हैं 75, इसमें है 52, 123। ये आपका रुपये का साइन हो गया, और यहाँ पे ये आपका किस में है, ये आपका पैसे में है, ठीक है। तो ये 213 रुपीज 75 पैसा, और ये कितना है नीचे उसके 123 रुपीज और 52 पैसा, इनको आपको ऐड करना है, ठीक है। तो आप कैसे ऐड करेंगे, 5 को 2 से ऐड किया, यहाँ पे आपका आ गया 7, फिर 7 और 5 ऐड करेंगे तो 7 8 9 10 11 12, फिर यहाँ पे आ गया 12, 127, ठीक है। अब आपको मालूम है 1 रुपी इज इक्वल टू कितना होता है 100 पैसा, ठीक है। 1 रुपी आपका होता है 100 पैसा, तो 127 पैसा है, तो 127 पैसा को हम कैसे लिख सकते हैं 100 पैसा प्लस 27 पैसा में हम इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। और 100 पैसा हमारे कितना होता है, 100 पैसा होता है हमारा 1 रुपीज के बराबर प्लस 27 पैसा, ठीक है। तो अब जो ये 1 रुपी है उसको हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे इधर से कैरी कर लेंगे, 1 रुपी इधर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम ये 1 हटा देंगे, और जो केवल पैसा जो है 27 पैसा वो यहाँ नीचे में लिख देंगे। अब जो 1 रुपी है वो रुपी वाले ब्लॉक में इधर चला गया। अब क्या करेंगे हम, अब हम ये ऐड कर लेंगे 3 + 3 6 + 1, यहाँ पे आपका आ जाएगा 7, फिर 2 + 1 3, फिर 2 + 1 3, तो आपका कितना हो गया 337 रुपीज एंड 27 पैसा, ठीक है बेटा। इस तरीके से आपको ये करना रहेगा। इसमें हम आई वाला क्वेश्चन एक और कर ले रहे हैं, ठीक है। थर्ड का आई, इसमें है आपका 865 रुपीज 54 पैसा, 865 रुपीज एंड 54 पैसा, और नीचे वाला है 267 रुपीज एंड 64 पैसा, 267 रुपीज एंड 64 पैसा, ठीक है। ये आपका रुपी में है, पहले यहाँ पे ये रुपी में है, ठीक है, और ये आपका पैसे में है। इसको आपको ऐड करना है, इतने रुपीज 54 पैसा और 267 रुपीज 54 पैसा, इन दोनों को आपको ऐड करना है। तो आप क्या करेंगे 4 + 4, यहाँ पे आपका आ गया 8, पहले आप पैसे वाला टर्म ऐड करेंगे फिर रुपीज वाला ऐड करेंगे। तो पैसे वाला जब हम ऐड कर रहे हैं तो 4 + 4 8, और फिर 5 + 6 ये आपका कितना हो गया 11, ठीक है। तो 4 + 4 8 और 5 + 6 ये आपका हो गया 11, 118 पैसा। तो 118 पैसा को हम एक्सपेंड करके लिख देते हैं। तो 118 पैसा को कैसे लिख देंगे हम 100 पैसा प्लस 18 पैसा, उसको हमने ब्रेक कर दिया, एक्सपेंड कर दिया 118 पैसा को। तो 100 पैसा आपका किसके बराबर होता है 1 रुपी के, और प्लस 18 पैसा एज इट इज लिख लेंगे। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे हम क्या लिखेंगे केवल 18 पैसा लिखेंगे, ठीक है। और
वन जो रुपी है उसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, रुपी वाले सेक्शन में, तो यहाँ पे 1 रुपी वाले इस पे आ गया। अब 7 + 5 12, 12 + 1 13, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 13 के 3, ठीक है। फिर 1 यहाँ पे कैरी हो जाएगा, 6 + 6 12, और 1 जो कैरी होकर गया था 6 + 6 12 + 1 13 के 3, फिर 1 कैरी हो जाएगा, फिर 8 + 2 10 और 1 11, ठीक है। तो आपका कितना हो गया 1133 रुपी एंड 18 पैसा, ये आपका इसका आंसर आ गया, ठीक है बेटा। तो इसी तरीके से बेटा हमने इसमें ए और लास्ट वाला कर दिया है, बाकी सब क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। उसके बाद हम आते हैं फोर्थ पे। फोर्थ आपका है सब्ट्रैक्शन। फोर्थ का ए करते हैं हम लोग। इसमें क्या करना है, हमको सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसमें फोर्थ में ए वाला क्या है 212 रुपीज 74 पैसा, 212 रुपीज 74 पैसे। और नीचे में क्या है 150 रुपीज 24 पैसे, 150 रुपीज एंड 24 पैसे। ये आपका क्या है, ये आपका रुपीज में है, ठीक है, और ये आपका पैसे में है। तो इसमें आपको सब्ट्रैक्शन करना है। तो आप पहले ये वाला माइनस करेंगे, तो 4 - 4 इसमें कितना हो गया, यहाँ पे आपका आ गया 0। फिर 7 - 2 यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 5, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 - 0 यहाँ पे आपका 2 हो गया। फिर 1 - 5 तो यहाँ से 1 कैरी हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 11। 11 - 5 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा आपका 6, ठीक है। 11 - 5 कितना हो गया 6, यहाँ 1 ही बचा, तो 1 - 1 0, तो आपका कितना हो जाएगा 62 रुपीज 50 पैसा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें भी हम अब हम लोग लगाते हैं आई, इसमें देखें कोई सा थोड़ा सा टफ टाइप का हो। हाँ, इसमें हम लोग लगाते हैं डी वाला, ठीक है। आपका डी क्वेश्चन, डी है आपका 484 रुपीज एंड 36 पैसा, 484 रुपीज 36 पैसे, ओके। और नीचे है आपका 340 रुपीज एंड 55 पैसे, 340 रुपीज एंड 55 पैसे, ये आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ये आपका कैसे है, ये आपका रुपी में है, ठीक है, ये आपका पैसे में है। तो इसमें बेटा देखिए, तो ये आपका ऊपर में ये 6 है और नीचे में 5 है, तो 6 - 5 कितना हो गया, यहाँ पे आपका आ जाएगा 1, ठीक है। अब ये ऊपर में 3 है पैसे वाले कॉलम में, और नीचे में 5 है, यानी कि जो 3 है वो छोटा है। तो ये जो रुपी वाले सेक्शन में से यहाँ पे एक हम यहाँ से कैरी करवा लेंगे, ठीक है। 1 रुपी यहाँ पे आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा। अब देखिए इसमें आपका क्या है, ये आपका 1th प्लेस है, ये आपकी 10th प्लेस है, और ये आपकी कौन सी है 100th प्लेस, ठीक है। यहाँ पे ओके, तो 1st प्लेस पे यहाँ पे 6 था, 10th प्लेस पे यहाँ पे 3 था। अब जब यहाँ से 1 आएगा तो वो किस प्लेस पे आएगा, 3 के इधर आएगा, 1 प्लेस पे आएगा। जैसे आपका 1 रुपीज कितना होता है, 1 रुपीज आपका होता है 100 पैसा, ठीक है। तो जब यहाँ से 1 कैरी होकर के आएगा वो किस प्लेस पे आ जाएगा, इस प्लेस पे आ जाएगा, वो कितना हो जाएगा 136, ये आपका बन जाएगा। तो आपने जब 6 - 5 किया तो कितना आ गया 1। फिर आपने 3, यहाँ पे 3 था तो 3 छोटा था, तो यहाँ से 1 कैरी होकर के आपको मालूम है 1 रुपीज कितना होता है 100 पैसे के बराबर। तो यहाँ पे 1 यहाँ पे आ गया, यहाँ से कैरी होकर के एक 1 यहाँ पे आ गया,
तो 100 वाली प्लेस पे यहाँ पे जो जो 100 के नीचे जैसे हमने ये 1 लिखा तो उसकी क्या वैल्यू हो गई, उसकी वैल्यू हो गई 100। इसकी वैल्यू क्या हो गई, जो टेंस वाली प्लेस पे 3 है उसकी वैल्यू हो गई 30, और वंस प्लेस पे जो 6 उसकी कितनी वैल्यू है, उसकी वैल्यू है 6। ठीक है, ये हम पहले पढ़ा चुके हैं ना। तो अब फिर क्या होगा, फिर 13 माइनस 5 हो जाएगा। जब 13 माइनस 5 करेंगे तो हम तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 8, 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 8। ठीक है, तो अब ये आपका आ गया यहाँ पे 81। ओके, अब यहाँ पे 4 की जगह क्या बचा, यहाँ पे बचा आपका 3। अब 3 माइनस 0 करेंगे तो यहाँ पे कितना, अब रुपीज वाले सेक्शन में चलते हैं हम लोग, तो 3 माइनस 0 करेंगे यहाँ पे आपका आ जाएगा 3। फिर 8 माइनस 4 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, और फिर 4 माइनस 3 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 143 रुपीज एंड 81 पैसे। ठीक है बेटा, इसमें बेटा जो हमने ये 1 लिखा है 100 वाली प्लेस पे, वो आपको उसे आपको शो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो हमने समझाने के लिए लिखा है आपको। तो आप कैसे करेंगे, आप ऐसे करेंगे, ये आपने रुपी वाले सेक्शन में ऐसे कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आपके ये पैसे वाला सेक्शन हो गया। फिर जब आप माइनस करेंगे तो सॉरी थोड़ा नीचे करते हैं, 484 पॉइंट यहाँ पे 36, और फिर नीचे है 340 55। ठीक है, ये आपका रुपी है, ये आपका पैसे है। तो आप कैसे करेंगे, यहाँ पे आप 6 माइनस 5, यहाँ पे आप क्या लिख दिया, आपका 1 आ गया। फिर ये 3 यहाँ से 1 कैरी होगा तो 13 हो गया, तो 13 माइनस 5 यहाँ पे आपका 8 आ गया। ठीक है, फिर 4 माइनस 0 यहाँ पे 4, 8 माइनस 4 यहाँ पे 4, 4 माइनस 3 यहाँ पे 1, सॉरी ये यहाँ पे 1 ये कैरी हो गया ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, 4 की जगह क्या बचा 3, तो 3 माइनस 0 यहाँ पे आपके आ गया 3। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना रहेगा। ओके, ये हमने आपको समझाने के लिए बताया था। तो इसी में बेटा अब ये लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये आपका है आई है 654 रुपीज 25 पैसा। ये फोर्थ का आपका आई है 654 रुपीज 25 पैसे, और नीचे है 456 रुपीज एंड 15 पैसा, 456 एंड 15 पैसे। ये आपका रुपी है, ये आपका पैसे हैं। ठीक है, अब 5 माइनस 5 यहाँ पे 0, 2 माइनस 1 यहाँ पे 1। ओके, यहाँ पे ये 4 है, नीचे 6 है, 4 स्मॉल है, तो यहाँ से ये क्या लेगा 1 इसमें कैरी हो जाएगा, तो ये जाएगा 14, 14 माइनस 6 कितना हो गया आपका 8। ठीक है, फिर 5 की जगह क्या बचा यहाँ पे, एक जब इसने वहां ट्रांसफर कर दिया तो यहाँ बचा 4। ओके, अब 4 जो है फिर वो 5 से छोटा है, तो फिर ये 1 इससे ले लेगा, तो ये कितना हो जाएगा 14, 14 माइनस 5 यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 9। ठीक है, अब 6 की जगह क्या बचा 5, 5 माइनस 4 1। ठीक है, तो आपका क्या आंसर आ गया 198 रुपीज एंड 10 पैसे। तो बेटा जो क्वेश्चन हमने छोड़ दिए हैं बीच बीच के वो आप सब अपने से कर लीजिएगा। अब हम आते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स पे। इसमें फर्स्ट वाला देखिए, फर्स्ट है आपका रजनीश हैड ₹80, ही परचेज्ड अ पेयर ऑफ शू फॉर ₹75, हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हिम। ठीक है, तो ये आपका वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन नंबर 1 है। ये आपका पेज नंबर है 111, पेज 111 में वर्ड प्रॉब्लम। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1, तो इसमें क्या है कि रजनीश ने एक शू बाय किया, कितने का ₹75 का,
sorry, Rajnish had ₹80. He purchased a pair of shoe for ₹75. How much money is left with him? तो उसके पास कितनी मनी थी, टोटल मनी उसके पास कितनी थी, वो ₹80 थी। ठीक है, उसने शू परचेज किया कितने रुपीज का, ₹75 का। तो उसके बाद कितने पैसे बचे, तो आप क्या करेंगे, 80 में से 75 माइनस कर देंगे। तो ये 10 हो गया, 10 माइनस, जीरो छोटा है तो 10 हो गया, 10 माइनस 5, एक यहाँ से जब कैरी कर लिए तो कितना हो जाएगा आपका 10। तो 10 माइनस 5 यहाँ पे आपका आ जाएगा 5, फिर यहाँ 8 की जगह क्या बचा 7, ओके 8 की जगह क्या हो जाएगा 7, तो 7 माइनस 7 यहाँ क्या बचेगा 0। तो उसके बाद कितना पैसा बचा, कितना रुपीज बचा, ₹5, ओके। फिर इसमें सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड है आपका, राधा स्पेंड ₹425 ऑन क्लोथ्स, ₹65 and 90 पैसा ऑन शूज एंड ₹65 and 5 पैसा ऑन बेल्ट। हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड, डिड ही स्पेंड, डिड सी स्पेंड हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप क्या करेंगे, इन सब जितने भी पैसे हैं, जितने उसने स्पेंड किए हैं, वो सारे पैसे जोड़ देंगे, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये 425 उसने क्लोथ पे स्पेंड किए। सेकंड वाले में देखिएगा, 425 उसने क्या किया, क्लोथ पे स्पेंड किए, ठीक है। फिर ₹65 and 90 पैसा ऑन शूज, ₹65 ₹65 and 90 पैसा उसने कहाँ पे स्पेंड किए, शूज पे, ठीक है। ये पैसे वाला सेक्शन आ गया। इसमें देखिएगा, इसमें 425 रुपीज है, तो इसमें जो पैसा क्या हो जाएगा, इसमें पैसा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसने एंड ₹65 and 5 पैसा ऑन बेल्ट, और उसने बेल्ट पे कितना खर्च किया, ₹65 and 5 पैसा। तो 5 पैसा हम कैसे लिखेंगे, 5 के लिए हम लोग 5 पैसा यहाँ पे 0 लिखेंगे और यहाँ पे 5 कर देंगे, ठीक है। ये आपका कितना हो गया, 5 पैसा। तो अब क्या करेंगे, उस क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इसने टोटल कितना स्पेंड किया, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को ही ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अब 5 + 0 + 0 यहाँ पे आ गया आपका 5, फिर 0 + 9 + 0 यहाँ पे आपका आ जाएगा 9। तो ये पैसे वाले सेक्शन में कितना हो गया, 95 पैसा है। और फिर रुपीज वाले सेक्शन में देखिए, 5 + 5 + 5 ये यहाँ पे आ गया 5 + 5 + 5 15, 15 के 5 1 यहाँ पे कैरी हो गए। अब 6 + 6 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15, फिर यहाँ पे 5 आ गया, 5 के फिर 1 कैरी हो गए। अब यहाँ पे इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये दोनों 0 0 हैं, और यहाँ पे 4 है, तो 4 + 1 5। तो राधा ने टोटल कितना पैसा स्पेंड किया, सी स्पेंड ₹555 and 95 पैसा, ओके। आपका थर्ड है बेटा, सॉरी बेटा, इसमें हमने, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन हमने अभी लगाया है ये आपका थर्ड है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन में क्या है। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ऑन द ओकेजन ऑफ ईद अली स्पेंड ₹500 फॉर स्वीट्स, ₹45 and 45 पैसा फॉर टॉय एंड ₹70 and 30 पैसा फॉर बेगर्स। हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड इन ऑल, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन है आपका। तो इसमें अली कितना स्पेंड करता है टोटल, ₹500, 500
फॉर स्वीट्स, ठीक है। और पैसा 500, पैसा कितना है 00, पैसा कुछ भी नहीं है ना, रुपीज है 500। फिर 45 रुपीज एंड 45 पैसा फॉर टॉयज, 45 रुपीज एंड 45 पैसा ऑन टॉयज, या ठीक है, ये टॉयज पे स्पेंड करता है। उसके बाद ₹70 एंड 30 पैसा फॉर बैगर, 70 रुपीज एंड 30 पैसा फिर वो बैगर जो पुअर पीपल होते हैं उनके ऊपर स्पेंड करता है, ठीक है। तो उसमें पूछा गया है कि टोटल वो कितना पैसा ईद पे स्पेंड करता है। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे एडिशन करेंगे। तो 5 + 0 यहाँ पे आपका आ गया 5, 4 + 3 7, तो 75 ये आपका पैसा हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका आ गया 5, फिर 7 + 4 11, 11 के 1 कैरी हो गया, 5 + 1 6, तो कितना हो गया 615 रुपीज एंड 75 पैसा ही स्पेंड इन टोटल। ओके, अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन आता है, अरुण बॉट अ टॉय फॉर ₹120। ही ऑल्सो बॉट a pack of sweet corn for ₹15. How much money did he spend in all? तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है। अरुण बॉट अ टॉय फॉर ₹, वो टॉय लाता है कितने में, ₹120 में, ठीक है। टॉय कितने में लाता है वो 120 रुपीज 00 पैसे, ठीक है। और ही बॉट अ पैक ऑफ स्वीट कॉर्न फॉर ₹, स्वीट कॉर्न, पैक ऑफ स्वीट कॉर्न वो कितने में आता है 15 रुपीज में। हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड इन ऑल, ठीक है, ये भी पैसा 00 है। तो यहाँ पे पैसे के कॉलम में आप कुछ नहीं 0 आ जाएगा, फिर रुपी में यहाँ पे 5, फिर 2 + 1 यहाँ पे 3 और 1, तो 135 रुपी वो स्पेंड किया टोटल, ठीक है। तो बेटा ये वाला चैप्टर आपका यहाँ पे ओवर हो गया, मनी वाला, ठीक है। आपका नेक्स्ट चैप्टर है इसमें टाइम। आपका नेक्स्ट चैप्टर लेसन 11 है टाइम। Hours and minutes. Clocks and watches tells us time. There are 2 hands in a clock. तो जो हमारी घड़ी होती है दीवार, जो वॉल पे लगी होती है क्लॉक, या फिर जो हम हाथ में पहनते हैं जो घड़ियां, वो हमें क्या बताती है, वो हमें टाइम बताती है, समय बताती है ना। उसमें जो भी हमारी क्लॉक होती है, कुछ तो डिजिटल वॉच होती है जिसमें नंबर आता है, और कुछ होती है जिसमें आपके 2 हैंड्स होते हैं। जो दीवार पर होती है उसमें मोस्टली उसमें क्या होता है, उसमें 2 हैंड्स होते हैं। एक आवर का हैंड होता है और एक मिनट हैंड होता है। जो आवर हैंड होता है वो शॉर्ट होता है, वो छोटा होता है, और जो मिनट का हैंड होता है वो आपका लॉन्ग होता है, ठीक है। आवर्स हैंड, द स्मॉलर हैंड इज आवर हैंड, इट टेक्स 12 आवर्स टू कंप्लीट 1 राउंड ऑफ द डायल। और जो आपका जो घड़ी का जो फेस आपको दिखाई दे रहा होता है उसको हम लोग डायल बोलते हैं, ठीक है। तो उस फेस पे टोटल आपके आप देखेंगे तो वहां से 12 सबसे ऊपर में 12 होता है, और फिर वो घूम करके यहाँ लास्ट तक 1 से स्टार्ट होकर टोटल ऊपर में 12 तक में फिनिश होता है, ठीक है। तो जो आपका जो आवर है वो इट टेक 12 आवर टू, हाँ, तो जो आपका आवर हैंड है उसे पूरा इस क्लॉक में एक राउंड लेने के लिए कितना टाइम लगता है 12 आवर्स, क्योंकि इसमें कितने आवर्स दिए होते हैं घड़ी में, आपके 12 आवर्स दिए होते हैं। तो आपके जो जो स्मॉलर हैंड होता है उसको पूरा ये चक्कर काटने में 12 आवर्स लगते हैं, ठीक है। डायल क्या होता है, द फेसेस ऑफ द क्लॉक इज कॉल्ड द डायल, इट डिवाइड्स इनटू 12 इक्वल पार्ट। जो आपका फेस दिख रहा होता है क्लॉक का, उसको हम लोग डायल बोलते हैं, और ये 12 इक्वल पार्ट्स में इसको ये डिवाइडेड रहता है, ओके। फिर मिनट हैंड, द मिनट हैंड हैज covered 30 small division in moving from 12 to 6. So the minute hand at 6 shows
30। अब जब जो मिनट हैंड होता है यानी कि जो आपका लॉन्ग हैंड होता है, जब आप ये 12 में आप जब आप क्लॉक अपने देखेंगे तो 12 और 1 के बीच में 12 से स्टार्ट होकर छोटे छोटे 5 डॉट्स बने बने रहते हैं, ठीक है। 12 to 1 5 रहेंगे, फिर 1 से 2 तक 5 बने रहेंगे। तो इसका मीनिंग क्या है कि अगर अगर जो हमारा जो मिनट हैंड है यानी कि लॉन्ग हैंड है, जब वो 12 से ट्रेवल करके यहाँ 6 तक पहुंचेगा तो वो जो छोटे छोटे डॉट्स हैं वो मिनट दिखाते हैं। तो वो टोटल आप अगर उनको काउंट करेंगे तो 5 इसमें होगा, 5 इसमें होगा, 5 इसमें होगा, 5 5 5 ऐसे करके जब 12 से 6 में वो टोटल 30 पॉइंट्स ऐसे क्लियर करेगा, 30 पॉइंट्स कवर कर लेगा। यानी कि 30 मिनट्स 12 से जा करके 6 तक पहुंचने में जो आपके मिनट हैंड है उसको 30 मिनट्स वो चल लेता है, ठीक है। द मिनट हैंड हैज कवर्ड 30 स्मॉल डिविजन्स इन मूविंग फ्रॉम 12 to 6। यानी कि वो छोटे छोटे जो आपके पॉइंट्स दिए होते हैं 12 to 6 के बीच में, वो टोटल 30 होते हैं। वो जो आपका मिनट हैंड होता है यानी कि लॉन्ग हैंड, वो 30 डिवीजन ऐसे चल लेता है, ठीक है। वी से so the minute hand at 6 shows 30 minutes. We say that the time is 3:30 or minutes or 30 minutes past 3। अब जैसे ये जो क्लॉक है ये आपके अगर 3 पे थी, ठीक है, 12 जो है वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट जैसे मान लीजिए आप, ठीक है। अगर आपका मिनट हैंड और आवर हैंड दोनों 12 पे होंगे तो हम कह देंगे कि 12 बज रहे हैं, ठीक है। अब सपोज कीजिए वो जो आपका जो आवर हैंड है वो 3 के आगे है थोड़ा सा, और जो मिनट हैंड है वो 12 से कैरी चलते हुए जब ये जो मिनट हैंड है वो 12 पे होगा और जो आवर हैंड है वो 3 पे होगा, तो आपका एग्जैक्टली 3 बजेगा, 3 बजेगा। यानी कि जैसे जैसे ये आपकी एक क्लॉक हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपके सबसे ऊपर में 12 होता है, फिर यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे आपका 3 हो जाता है, फिर 4, देन 5, यहाँ पे आपका 6, देन 7, 8, यहाँ पे आपका 9, देन 10, देन 11 और सबसे ऊपर आपका 12 रहता है, ठीक है। अब सपोज कीजिए जो आपका आवर आवर हैंड है यानी कि छोटा वाला जो हैंड है वो यहाँ पे 3 पे है, ठीक है, एग्जैक्टली 3 पे है। तो आपका जो लॉन्ग हैंड होगा वो कहाँ पे होगा, 12 पे होगा, ठीक है। तो हम आपसे पूछेंगे कि क्या टाइम हो रहा है, व्हाट इज द टाइम, तो आप बताएंगे 3 बज रहे हैं या 3 ओ क्लॉक, 3 ओ क्लॉक, ठीक है। अब थोड़ा सा टाइम और बीता तो जो जो ये आवर हैंड है, जब ये 3 से जो आवर हैंड है 3 से 4 तक पहुंचेगा, उतने में जो ये मिनट हैंड है वो क्या करेगा, वो एक पूरा सर्किल इस आपके डायल का ले लेगा। यानी कि वो 12 पे है, 3 से 4 ये आवर हैंड आपका 3 से 4 पे पहुंचेगा और जो मिनट हैंड है वो पूरा सर्किल करते हुए फिर से वापस 12 पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तब हम क्या बोलेंगे कि 4 बज गए, 4 ओ क्लॉक हो रहा है, ठीक है। अब सपोज कीजिए जो मिनट हैंड है, सॉरी जो आवर हैंड है वो 3 से यहाँ पे पहुंचा, एकदम बीचों बीच इस जगह पे पहुंचा, 3 और 4 के एकदम बीच में, ओके। तो जो आपका मिनट हैंड है वो जानते हैं कहाँ पहुंच जाएगा, वो आपका मिनट हैंड कहाँ पहुंच जाएगा, 6 पे। वो 12 से चल के ये 3 से आधा, 3 से हाफ डिस्टेंस पे आया, 3 और 4 के एकदम बीच में आया। क्योंकि हमने क्या देखा था कि 3 से 4 के बीच में अगर आवर हैंड आएगा तो जो मिनट हैंड है वो पूरा ही सर्किल काट लेगा। अब जब 3 से 4 के एकदम बीचों बीच ये आया आपका जो शॉर्ट हैंड है यानी कि आवर वाला, तो आपके जो मिनट हैंड है वो पूरा सर्किल नहीं काटेगा, वो आधा सर्किल काटेगा, यानी कि 12 से वो 6 पे आ जाएगा। तो अगर अब आप पूछें कि अब क्या टाइम हो रहा है, पहले जब वो 3 पे था वो और जो मिनट हैंड आपका 12 पे था, तो आपने क्या बताया कि 3 बज रहे हैं। अब जब ये 3 पे है और ये 6 पे आ गया है तो क्या क्या बताएंगे, इसमें हमने क्या बताया था कि छोटे छोटे डॉट्स होते हैं वो टोटल 6 तक कितने हो जाते हैं, 30 हो जाते हैं। तो आप क्या बताएंगे, 3 पास्ट 30, ओके। क्या टाइम हो रहा है, 3 पास्ट 30, या हिंदी में कहते हैं 3:30 बज गए, 3 पास्ट 30। या फिर आप इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ठीक है।
अब देखिए आपके जो यहाँ पे जो छोटे छोटे हमने बताए थे वो डिवीजन होते हैं, तो वो कितने होते हैं, 12 से 1 के बीच में 5, 1 से 2 के बीच में 5। तो ऐसे आप काउंट करेंगे तो 5 + 5 + 5 ऐसे करके काउंट करके यहाँ 6 तक कितने हो जाएंगे आपके 30। तो 6 तक 30 हो गए, यानी कि जब आपने हाफ डिस्टेंस कवर किया तो 30 हो गए। तो ऐसे ही 6 से लेकर जब 12 तक जब आप ऐसे घूम के यहाँ तक जाएंगे तो 30 और हो जाएंगे। तो टोटल कितने हो गए, वो जो स्मॉल डिवीजन हो गए वो हो गए आपके 60। यानी कि जब आपका जो आपकी जो शॉर्ट हैंड था वो 3 से 4 के बीच में कितना हुआ, 1 आवर जब मूव किया, तो जो लॉन्ग हैंड है वो पूरा एक सर्किल काट लिया, यानी कि वो कितना चल गया, वो छोटे छोटे डिवीजन के 60 डिवीजन चल गया। यानी कि 1 आवर में आपके टोटल 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, तो ये आप रिमेंबर रखिएगा, 1 आवर = 60 मिनट्स। ओके, और जब 3 से 3.5 के बीचों बीच आ रहा था, 3 से 4 के बीच में, यानी कि हाफ आवर, आधे आवर वो कवर कर रहा था ना, हाफ आवर, तो उसमें कितने मिनट हो रहे थे, जो जो आपका लॉन्ग हैंड है वो 12 से 6 पे आ जा रहा था, यानी कि 30 मिनट्स कवर कर रहा था। तो ये कितने थे, 30 मिनट्स, है ना। और 1 मिनट कितना होता है, 1 मिनट = आपका होता है 60 सेकेंड्स। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी कि 1 आवर = 60 मिनट्स और 1 मिनट = 60 सेकेंड। तो 30 मिनट्स कितना हो गया, 30 मिनट्स आपका हो गया हाफ आवर, 1/2 ऑफ ए आवर। 45 मिनट कितना हो गया, 45 मिनट्स आपको हम कह देते हैं पौन घंटा। ठीक है, 45 मिनट्स 3/4 आवर। ठीक है, इसे हम क्या कह देंगे, पौन घंटा, = कितना होता है ये, 45 मिनट्स। ठीक है, यानी कि जो आपका ये वाला जो हैंड है छोटा वाला, वो शॉर्ट हैंड वो 4 के एकदम पास में आ गया, और जो आपका ये जो लॉन्ग हैंड है वो 6 से कहाँ पहुंच जाएगा, वो 9 पे पहुंच जाएगा, यानी कि 15 पॉइंट्स और ऐड हो गए। तो 30 इधर ऐड हो रहे थे, 15 पॉइंट्स इधर और ऐड हो गए, तो कितना हो गया, 45 पॉइंट्स। ठीक है, तो 3/4 आवर में आपके कितने होते हैं, 45 मिनट्स होते हैं। हाँ, आपके एक पूरे दिन में कितने मिनट, कितने आवर्स होते हैं, तो 24 आवर्स होते हैं। तो पूरे दिन में जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तो 6 बज रहा होता है, तो स्टार्टिंग कहाँ से होता है, जब घड़ी 12 बजता है तो वहां से स्टार्टिंग होता है। दिन में जब 12 बजते हैं, तो जब 12 बजते हैं तो जो हमारा जो आवर हैंड है वो पूरा एक सर्किल काट लेता है। ठीक है, आवर हैंड कितना, जो आपका आवर वाला हैंड है वो 12 बजे दिन में बजते हैं, 12 बजे उसमें आपका वो पूरा एक सर्किल काट लेता है। और 12 बजे के बाद, जैसे हम लोग 12 बजे पहले गुड मॉर्निंग करते हैं ना, तो 12 बजे तक एक पूरा, मतलब 12 बजे तक पूरा एक सर्किल जो आपका आवर हैंड है वो काट चुका होता है। उसके बाद जब हमारा आफ्टरनून स्टार्ट हो जाता है 12 बजे के बाद, और जब हम रात में सोते हैं 9-10 बजे, और रात में जब 12 बजते हैं तब तक वो पूरा एक सर्किल और काट लेता है। यानी कि पूरे दिन भर में आपका जो शॉर्ट वाला जो हैंड है छोटा वाला, वो पूरी आपके डायल के 2 चक्कर काट लेता है। ठीक है, तो उसमें दिया, हाँ, एक दिन में कितने बेटा होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। 1 डे में 24 आवर्स होते हैं। 1 वीक में कितने डेज होते हैं, तो आपको मालूम है 7 डेज इन अ वीक। 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, तो 12 मंथ्स इन ए ईयर। और हाउ मेनी डेज कितने होते हैं, 365 डेज इन ए ईयर, एंड इन अ लीप ईयर वी हैव 366 डेज। लीप ईयर यानी कि जब फरवरी में 29 डेज होता है, वो हर 4th ईयर में फरवरी में के मंथ में आपके 29 डेज होते हैं, अदरवाइज उसमें 28 डेज होते हैं। अब इसमें आपको क्लॉक बनी हुई है, इसमें आपको टाइम बताना है। तो फर्स्ट आप देखिए इसमें क्या है, जो आपका मिनट हैंड है, सॉरी जो आवर हैंड है, यानी कि जो छोटा है स्मॉल हैंड है, वो कहाँ पे है, वो 2 के पास्ट है, लेकिन 3 पे अभी पहुंचा नहीं है, 3 से थोड़ा सा पहले ही है। ठीक है, और जो मिनट हैंड है वो कहाँ पे पहुंच गया, वो आपका 9 पे पहुंच गया। तो इस टाइम को हम क्या लिखेंगे, इस वाले फर्स्ट वाले को हम लिख देंगे इसको 2:45। ठीक है,
या फिर इसको क्या लिखेंगे, क्वार्टर क्वार्टर टू 3। इसको क्या लिख देंगे हम लोग, 2 3। क्वार्टर टू 3 मतलब जैसे ये आपका बेटा सर्किल होता है, ये सर्किल बना आपका, ठीक है। इसमें आप अगर इसको 4 पार्ट्स कर दें तो आपके घड़ी एकदम ऐसे सर्किल ही होती है, तो उसके 4 क्वार्टर हो गए, एक 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर और ये 4 क्वार्टर, यानी कि उसके 4 इक्वल पार्ट्स में हो गए। जब आपका जो लॉन्ग हैंड था वो यहाँ पे पहुंच गया तो उसको 15 मिनट्स रह गए यहाँ पहुंचने के लिए 12। अगर 12 पे पहुंच जाता तो पूरे 3 बज जाएंगे। अब वो जो आपकी जो घड़ी है इसमें जो शो किया है इस वाले में, इसमें क्या है वो 3 पे पहुंची नहीं है, 3 पे पहुंचने वाली है, और जो मिनट हैंड है वो 9 पे पहुंच गए हैं, तो यानी कि वो 3 क्वार्टर टू 3, तो इसका मतलब 15 मिनट्स रह गए हैं। क्वार्टर, एक क्वार्टर में कितने मिनट्स हो गए आपके, इस क्वार्टर में 15 मिनट्स हो गए, इस क्वार्टर में 15 मिनट्स हो गए, इस क्वार्टर में 15 मिनट्स हो गए, इस क्वार्टर में 15 मिनट्स हो गए। तो अगर चारों को आप ऐड करेंगे 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15, तो टोटल कितना हो गया आपका 60, टोटल 60 मिनट्स हो गया। तो यहां से जब ये वाला 9 था, 9 से 12 में पहुंचने के लिए 15 मिनट्स लॉन्ग हैंड को चलना पड़ेगा, 15 डिवीजन होती है ना। तो 3 पे पहुंचने के लिए यहाँ पे 3 जो आवर हैंड है जो 3 पे पहुंचेगा तो वो कितना चलेगा 15 पॉइंट्स, यानी कि 1 क्वार्टर चलेगा। ये एक क्वार्टर है तो 1 क्वार्टर चलेगा, तो हमने क्या उसको बोल दिया क्वार्टर टू 3, मतलब 3 में पहुंचने के लिए अभी एक क्वार्टर उसे चलना बाकी है, तो क्वार्टर टू 3 बोल दिया हमने उसे, ठीक है। या फिर दूसरा क्या बोल सकते हैं हम उसको 2:45, 2 बज के, हिंदी में जैसे बोलते हैं 2:45 या 2:45, ओके। ऐसे सेकंड वाला देखिए, इसमें क्या है, इसमें आपका स्मॉल हैंड सेकंड में क्या है, स्मॉल हैंड आपका 9 और 10 के एकदम बीच में है, आवर हैंड कहाँ पे 9 और 10 के बीच में, और मिनट हैंड कहाँ है वो 6 पे है। तो 9 और ये यहाँ से आप जब काउंट करेंगे तो 5 10 15 20 25, यहाँ पे 6 तक कितना हो जाता है 30। तो आप क्या, आपका टाइमिंग क्या हो गया सेकंड वाले में 9:30, ठीक है। या फिर क्या बोलेंगे आप 9 पास्ट, सॉरी हाँ, the time is 1:15 or quarter past 1, सॉरी हाफ पास्ट 9, 9 पास्ट नहीं, हाफ पास्ट 9, ठीक है। इसको क्या बोल देंगे आप हाफ पास्ट 9, जैसे ये आपकी क्लॉक हो गई, ठीक है। इसमें ये यहाँ पे आपका देखिए तो यहाँ पे आपका 12 1 2 3 4 5, यहाँ पे आपका 6 आ जाता है नीचे में, फिर यहाँ 7 8, यहाँ पे आपका 9 आ गया, 10 11, ठीक है। तो अब जो आपका सेकंड फिगर है बेटा उसको ध्यान से देखिएगा, उसमें क्या है, जो स्मॉल हैंड है वो कहाँ पे है 9 और 10 के बीच में है, ठीक है। ये आपका 9 आ रहा था, और जो आवर हैंड है वो किस जगह पे आ रहा है, इस जगह पे आ रहा है 9 और 10 के बीच में। आवर हैंड मतलब स्मॉल वाला हैंड, और जो आपका मिनट हैंड है वो कहाँ पे जा रहा है, वो जा रहा है आपका 6 पे, ठीक है। तो यहाँ से जब आप काउंट करेंगे तो 5 10 15 20 25 30, तो यहाँ पे कितना मिनट्स हो गया 6 पे पहुंच करके 30 मिनट्स, ठीक है। तो 30 मिनट्स हो गया, और आवर हैंड कहाँ पे है 9 के बाद है, तो यहाँ पे हम 9 लिख देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका 9:30 30 पास्ट 9, 30 पास्ट 9 या सॉरी हाफ पास्ट 9, इसको हम बोल देंगे हाफ पास्ट 9। 9 से हाफ पास्ट हो गया, मतलब 9 से वो समझो उसने आधा कवर कर लिया, 9 के बाद आधा चल चुका है, हाफ पास्ट 9,
ओके। अब इसमें थर्ड वाला फिगर देखिए, थर्ड वाले फिगर में क्या है, आपका जो स्मॉल हैंड है वो कहाँ पे है, वो आपका 1 और 2 के बीच में है, और जो बड़ा वाला हैंड है यानी कि मिनट हैंड वो आपका 3 पे है। तो आपका जो स्मॉल हैंड है वो कहाँ पे है, 1 और 2 के बीच में है, ठीक है, इस जगह पे है। और जो आपका मिनट हैंड है यानी कि बड़ा वाला हैंड है वो कहाँ पे है, 3 पे है। अब यहाँ से जब आप काउंट करेंगे तो मिनट्स के वाइज, तो यहाँ पे 1 से लेके यहाँ तक, 12 से लेके यहाँ तक हो गया 5, फिर 1 से 2 तक 5, फिर 2 से 3 तक फिर 5, तो 5 10 15, तो आपके यहाँ पे कितना आ गया आपका 15, ठीक है, 15 आ गया। अब ये 1 के आगे है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1, ठीक है, 115। तो इसको आप 115 लिख देंगे, या फिर आप क्या लिख देंगे, क्वार्टर पास्ट 1, क्वार्टर पास्ट 1, ठीक है। यानी कि वो जो हमने सर्किल में आपको 4 क्वार्टर बनाए थे ना, ऐसे करके 4 क्वार्टर बना दिए थे, तो एक क्वार्टर चल गया, एक क्वार्टर यहां से यहां तक एक क्वार्टर हो गया, ठीक है, ये आपका 1 क्वार्टर था, ठीक है। तो यहां से यहां तक जब आपकी मिनट वाली सुई चल गई, मिनट वाला हैंड, तो वो 1 क्वार्टर चल गया, तो हमने क्या लिख दिया, क्वार्टर पास्ट 1, पास्ट 1 मतलब 1 के आगे, 1 के आगे जा चुका है क्वार्टर, और कितना, एक क्वार्टर, एक क्वार्टर यहाँ पे पहुंच गई ना सुई आपकी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वार्टर पास्ट 1, या फिर 1:15, हिंदी में वो कैसे बोलेंगे, 1:15 या 1:15, और या फिर हम कैसे लिखेंगे 1:15 या क्वार्टर पास्ट 1। अब देखिए इसमें लास्ट वाले फिगर में देखिए, उसमें क्या है, दोनों ही सुई हैंड्स मतलब एक दूसरे के ऊपर है 12 पे, यानी कि जो आपका मिनट हैंड है, सॉरी आवर हैंड है वो भी 12 पे है, और जो मिनट हैंड है वो भी उसी के ऊपर 12 पे, इस तरीके से है, ठीक है। अब क्या बच रहा है, अब 12 से आपका स्टार्टिंग होता है, तो आपका जो आवर हैंड है वो 12 पे ही है, ठीक है, तो वो तो आपका, और जो मिनट हैंड है वो भी 12 पे है, तो 12 से मिनट का स्टार्टिंग होता है, 12 पे हम 0 मानते हैं, ठीक है, और फिर यहाँ तो 1 तक आता है तो 5 मिनट्स हो जाता है, 2 तक आता है 10 मिनट्स हो जाता है, 3 तक आता है क्वार्टर पे तो 15 मिनट्स हो जाता है, तो हम इसको कितना कह देंगे, यहाँ पे 0 कह देंगे, तो मिनट वाली प्लेस पे कितना हो जाएगा 0, ठीक है, और आवर वाली प्लेस पे क्या हो जाएगा 12, तो तो टाइम क्या हो जाएगा 12, ठीक है, 12 o'clock, ओके। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे, ठीक है बेटा, इसकी बेटा आप प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे, अपने पेरेंट्स और अपने बड़े भाई बहन की हेल्प लीजिएगा, और इसको डेली प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपको एकदम अच्छे से आप घड़ी देखना जान जाएंगे। अब इसमें है, लुक एट द क्लॉक एंड राइट द करेक्ट टाइम शोन बाय इट इन 2 डिफरेंट वे, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट देखिए, फर्स्ट में क्या है आपका, फर्स्ट किया हुआ 12 के आगे आपकी स्मॉलर क्लॉक चली गई है, स्मॉलर हैंड, और जो बिग हैंड है वो कहाँ पे 6 पे है, तो कितना हो गया टाइमिंग 12:30 या 12:30, 12:30 मतलब 12 से 30 मिनट्स आगे आ गया है। अब सेकंड में देखिए, आपकी जो क्लॉक है वो 3 के, जो शॉर्ट हैंड है वो 3 के आगे है, और जो लॉन्ग हैंड है वो क्या कितने पे है 6 पे है, ठीक है। तो सेकंड में क्या हो रहा है, सेकंड फिगर में जो आपका शॉर्ट हैंड है वो कहाँ पे है, वो आपका 3 और 4 के बीच में है, और जो आपका लॉन्ग हैंड है वो कहाँ पे है, वो आपका 6 पे है, ठीक है। तो ये कितना टाइमिंग हो गया, ये आपका हो गया, इसको एक वे में तो आप ऐसे लिख देंगे 3:30, और दूसरे वे में कैसे लिखेंगे 3:30, मतलब आधा चल चुका है 3 के बाद, तो 3:30, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख देंगे। फिर थर्ड देखिए, थर्ड में क्या है 11 पे है, 11 और 12 के बीच में है आपका शॉर्ट हैंड,
थर्ड फिगर में जो आपका शॉर्ट हैंड है वो कहाँ पे है, 11 और 12 के बीच में, और जो आपका लॉन्ग हैंड है वो कहाँ पे है, वो आपका अगेन 6 पे है। अब आप इसको क्या लिखेंगे, एक टाइमिंग तो आप देखेंगे क्योंकि 11 के आगे है और यहाँ तक आपको कितना हो जाता है 5, 10, 15, आप 5 की टेबल पढ़ेंगे यहाँ से, 12 आपका समझिए 0 है, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है 0 है, ठीक है। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, तो 6 पे कितना हो गया 30, तो मिनट्स वाले प्लेस में क्या हो गया आपका 30, ठीक है। अब 11 के आगे है तो 11, तो आपका टाइम क्या हो गया 11:30, या फिर हाफ पास्ट 11, ठीक है, हाफ पास्ट 11। तो एक फॉर्म में आप ऐसे लिख देंगे, दूसरे फॉर्म में आप ऐसे लिख देंगे। तो इसमें बेटा फिर से नेक्स्ट पेज पे देखिए, ये आप खुद से अब ट्राई कीजिएगा, ओके। जैसा भी हम करवा रहे थे वही सब करना है, आप खुद से ये वाले ट्राई कीजिएगा नेक्स्ट पेज वाला। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज चलते हैं, आपका पेज नंबर 115 पे। इसमें क्या है, राइट डाउन द टाइम। तो इसमें क्या है देखिए, आपका पेज नंबर ये है आपका 115। इसमें क्या है बेटा, इसमें आपका एग्जैक्ट टाइम हो रहा है, मतलब किसी में 6 बज रहे हैं, किसी में 7 बज रहे हैं, किसी में 4 बज रहे हैं, तो तो इसमें आपका एग्जैक्ट टाइम हो रहा है, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट वाला है इसमें आपका, इसमें ये आपका 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। अब इसमें देखिए फर्स्ट वाली जो आपकी फिगर है उसमें जो आपका शॉर्ट हैंड है वो कहाँ पे है, वो आपका 4 पे है, ठीक है। और जो लॉन्ग हैंड है वो कहाँ पे है, 12 पे है। तो हमने क्या बताया था, यहाँ 12 आपका 0 पॉइंट होता है, स्टार्टिंग होता है यहाँ से, ठीक है। तो जब भी जो शॉर्ट हैंड आपका 12 होगा तो मिनट वाली की जगह पे आप क्या लिख देंगे, हमेशा 0 0 लिख दीजिए, ठीक है। अगर आपका जो लॉन्ग हैंड है, मिनट वाला हैंड, वो अगर 12 पे है तो मिनट वाले प्लेस पे जो डॉट के बाद जो प्लेस होती है वो मिनट वाली होती है, तो उसमें आप डबल 0 लिख देंगे। और फिर देखिए कि जो शॉर्ट हैंड है वो कहाँ पे है, वो यहाँ पे आपका 4 पे है, तो आपका टाइम क्या हो जाएगा 4 o'clock या 4, ओके। ऐसे सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाले में क्या है, जो आपका लॉन्ग हैंड है वो 12 पे है और जो शॉर्ट हैंड है वो कहाँ है, वो आपका 6 पे है। तो क्या टाइम हो गया 6 o'clock, ठीक है। फिर नेक्स्ट फिगर देखिए, उसमें क्या है, जो शॉर्ट हैंड है वो कहाँ पे है, वो आपका यहाँ 5 पे है, ठीक है। शॉर्ट हैंड है आपका 5 पे और लॉन्ग हैंड आपका कहाँ पे है 12 पे, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5 o'clock, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट फिगर देखिए, नेक्स्ट फिगर में जो शॉर्ट हैंड है वो आपका कहाँ पे है, लॉन्ग हैंड तो आपका 12 पे ही है और जो शॉर्ट हैंड है वो कहाँ पे है, वो आपका 7 पे है, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका 7 700 या 7 o'clock। तो इसी तरीके से बताया, ये 8 है,
ये 8 बज रहे हैं, इसमें इसमें 11 बज रहा है, ठीक है। इसी तरीके से ये आप कर लीजिएगा। उसके बाद बेटा पेज नंबर आप आइए 116 पे, पेज 116 पे। उसमें क्या करना है आपको, ड्रॉ द हैंड्स टू शो द करेक्ट टाइम। अब आपको टाइम दे दिया गया जिसमें 5 o'clock है, तो आपको खुद से बनाना है कि क्या टाइम हो रहा हो। तो ये आपका क्लॉक का डायल है, ठीक है। अब आपको बनाना है, आपको टाइम दे दिया गया 5 o'clock, ठीक है, 5 o'clock। अब आपको बनाना है, तो आप कैसे बनाएंगे? 5 o'clock का मीनिंग क्या हो गया? 5, ये मीनिंग हो गया, यानी कि मिनट के प्लेस पे 0 है और जो आवर वाले प्लेस पे उस पर 5 है, तो मिनट के प्लेस पे 0 है, ठीक है। तो हमने क्या बताया था, 0 यहाँ 12 की जगह पे 0 होता है, वहां से स्टार्टिंग होता है। तो मिनट वाला आप कहाँ पे कर देंगे? मिनट वाला सीधे आप 0 पे पहले पहुंचा देंगे, ठीक है। तो और जो स्मॉल हैंड है वो कहाँ पे पहुंचा देंगे? वो आपको 5 पे पहुंचाना है, ठीक है। तो आप यहां से ऐसे बना देंगे 5 की, ठीक है। ये आपका क्या समय हो गया? 5 o'clock। फिर इसमें नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका 8 o'clock। नेक्स्ट टाइम क्या है आपका? 8 o'clock, ओके। अब आप क्या करेंगे फिर, क्योंकि मिनट के प्लेस पे 0 होगा 8 o'clock, यानी कि एग्जैक्ट टाइम है 8, तो जो आपका जो लॉन्ग हैंड होगा वो कहाँ पे चला जाएगा? 12 पे, और जो स्मॉल हैंड होगा वो कहाँ पे चला जाएगा? वो आपका आ जाएगा 8 पे। तो आप जो स्मॉल हैंड है वो कैसे ड्रॉ कर देंगे? वो 8 की तरफ ऐसे ड्रॉ कर देंगे। तो ये कितना हो गया आपका? 8 o'clock, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका 5 o'clock, अगेन 5 o'clock है, तो ये अभी किए ही है। फिर उसके बाद देखिए क्वार्टर पास्ट 6, नीचे में देखिए फर्स्ट वाला, ये वाला, ये क्या है? क्वार्टर पास्ट 6। क्वार्टर पास्ट 6, क्वार्टर पास्ट 6 मतलब 6 के आगे, पास्ट 6 के आगे बढ़ चुका है क्वार्टर, 1 क्वार्टर, ठीक है। तो जो आपकी मिनट हैंड होगा वो क्वार्टर, 1 क्वार्टर पहले बढ़ा दिए, पास्ट 6 है, यानी कि वो आपका 1 क्वार्टर, यहाँ पे आपका 0 से स्टार्ट हो रहा था, और क्वार्टर मतलब 15, हमने देखा था यहां से लेकर के यहाँ तक कितने क्वार्टर हो रहे थे, कितने मिनट्स हो रहे थे? 15। तो 1 क्वार्टर में आपके 15 मिनट्स हो रहे थे, ठीक है। तो पास्ट 6 है ना, तो यानी कि 1 क्वार्टर आप वहां से चला दीजिए 12 से, यानी कि वो कहाँ पे आ जाएगा? 1 क्वार्टर से यहाँ पे आपका आ जाएगा। जैसे आपका बेटा ये था ना, ठीक है। तो 1 क्वार्टर यहाँ आपका 0 से स्टार्ट करना है, तो 1 क्वार्टर में कहां से चला जाएगा? 0 से वो 3 पे पहुंच जाएगा, सेकेंड क्वार्टर में वो 6 पे पहुंच जाएगा, थर्ड क्वार्टर में आपका 9 पे पहुंच जाएगा, और फोर्थ क्वार्टर में 12 पे पहुंच जाएगा, 12 या फिर 0, ठीक है। तो इसमें आपका क्या है? क्वार्टर पास्ट 6, क्वार्टर पास्ट 6। तो अब आपको पहले 1 क्वार्टर इसमें चला दीजिए, ये मिनट वाले हैंड को, यानी कि लॉन्ग हैंड को। तो आपका मिनट वाला हैंड कहाँ पे आ जाएगा? 3 पे, ठीक है। और पास्ट 6 यानी कि 6 के आगे, 6 के बाद, तो जो आपका जो आवर हैंड है वो कहाँ पे जाएगा? वो ऐसे जाएगा, इस डायरेक्शन में। 6 से थोड़ा सा आगे आप बनाएंगे, एग्जैक्ट 6 पे नहीं बनाएंगे, 6 से थोड़ा सा आगे बनाएंगे। और जो मिनट हैंड है वो कहाँ बनाएंगे? वो एकदम 3 पे बना देंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया टाइमिंग? ये आपका हो गया क्वार्टर पास्ट 6 या 6:15, ठीक है। 6:15 क्यों? 6 के ये आगे है तो 6 हो गया, और यहाँ पे 0 से यहाँ 5, 1 से फिर 2 तक, फिर 5 यानी कि 10,
और फिर 10 से 2 से 3 तक फिर 5, तो 5 + 5 + 5 यानी कि 15। तो ये क्या टाइमिंग हो गया आपका 6:15। ऐसे ही बेटा (11) और (9) ये दोनों आप कर लीजिएगा खुद से। फिर नीचे में आइए, थर्ड रो में फर्स्ट है आपका (1/2). 1/2। अब हाफ पास्ट मतलब आधा सर्किल पूरा मिनट वाला हैंड घूम गया है। 1/2 मतलब जो आवर हैंड है वो 1 के आगे है, और जो आपका मिनट हैंड है वो पूरा हाफ सर्किल घूम गया है। 1/2 1/2 ये है। तो इसमें क्या होगा, आपका जो मिनट हैंड है 1/2 मतलब वो आधा आधा सर्किल घूम गया, यानी कि वो 12 से कहां पे आ गया है, आपका मिनट हैंड 6 पे आ गया है। और जो आपका आवर हैंड है यानी कि शॉर्ट हैंड, वो कहां पे आ गया है, वो 1 से थोड़ा सा आगे आ गया है, 1/2। सॉरी, 1/2 है ना, तो वो कहां पे आ गया है, वो 1 और 2 के सेंटर में आ गया है, 1 और 2 के एकदम बीच में आ गया, बीचों बीच। तो ये आपका क्या हो गया 1/2। इसको हम क्या लिख सकते हैं 1, और मिनट में कितना लिख देंगे 30, क्योंकि यहां से आप 5 की टेबल स्टार्ट कीजिए, तो 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, यहाँ पे 6 आ रहा है, 5 6 30, तो यहाँ पे 30 मिनट्स हो गया ना। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 30, और 1 और 2 के बीच में यानी कि 1/2 था ना, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 1। ठीक है, ऐसे ही 1/2 कर लीजिएगा, फिर 1/2 भी इसी तरीके से कर लीजिएगा। अब लास्ट वाला देखिए, लास्ट की रो में फर्स्ट वाला (1/4) मतलब 2 में पहुंचने में अभी 1 क्वार्टर रह गया है। ठीक है, 2 पे पहुंचने में अभी 1 क्वार्टर रह गया है, यानी कि जो आपकी जो आवर वाला हैंड है वो 2 पे नहीं पहुंचा है, (1/4) 2 से हल्का सा पहले है, यानी कि जो आपका आवर हैंड है छोटा वाला हैंड वो अभी 2 पे नहीं पहुंचा, 2 से थोड़ा सा पहले है। और जो मिनट हैंड है वो कहां पे आ जाएगा, मिनट हैंड आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपका क्या टाइम में हो गया, (1/4) जो आपका आवर हैंड है वो अभी ये 2 पे नहीं पहुंचा है, और जो आपका मिनट हैंड है वो कहां पे है, वो 9 पे रहेगा। ठीक है, यानी कि अभी 2 बजने में 15 मिनट्स रह गए हैं, तो उसको हम लोग हिंदी में से बोलेंगे कि 2 बजने में अभी 15 मिनट बाकी हैं। 2 बजने में अभी 15 मिनट बाकी हैं, तो उसे इंग्लिश में आप क्या बोलेंगे, क्वार्टर। इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, (1/4 to 2), (1/4 to 2), या फिर 1:45। 1 के तो आगे आ गया है, तो 1 और कितना आगे आ गया, तो 5 10 15, 5 5 25, 5 6 35, 7 35, 5 8 45, 9 45, यहाँ पे कितने मिनट्स हो गए 45। तो आप क्या लिख देंगे, और 1 के आगे 2 से पहले तो 2 से पहुंचा नहीं है, तो 1 लिखेंगे और 45, 1:45 या (1/4 to 2). इसी में ये फिर (4) आप (4) वाला भी हम लोग कर लेते हैं, (4) कैसे करेंगे आप, फिर से जो आपका जो मिनट हैंड है वो 9 पे रहेगा, और जो आवर हैंड है वो 4 से जरा सा पहले रहेगा। ठीक है, 4 पे पहुंचेगा नहीं, 4 से, जैसे सपोज कीजिए ये आपका 4 का डॉट है, तो 4 से हल्का सा ये पहले रहेगा, 3 से एक आगे हो जाएगा, और 4 से जरा सा पहले रहेगा। तो इसको क्या हम बोलेंगे, (4/4) या फिर 3:45। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से ये वाली जो क्वेश्चन हमने छोड़ दिए हैं वो आप अपने से कर लीजिएगा। उसके बेटा आपके नेक्स्ट पेज पे है माय डेली रूटीन। ठीक है,
तो इसमें है आई गेट एट, तो आप कितने बजे सो के उठते हैं, तो यहाँ पे टाइमिंग देखिए क्या बना हुआ है, ये जो आपका आवर हैंड है वो 6 के आगे है, ठीक है, और जो मिनट हैंड है यानी कि लॉन्ग हैंड वो एग्जैक्टली 6 पे है, यानी कि आई गेट एट 6:30। तो माई डेली रूटीन, डेली में कितने बजे उठता हूँ, कितने बजे खाता हूँ, वो सब है, ठीक है, माई डेली रूटीन। तो आई गेट एट, तो इसमें क्या है, ये जो आपका आवर हैंड है वो 6 के बाद है, तो 6, और जो मिनट हैंड है वो 6 पे है एग्जैक्टली, तो 5 10 ऐसे आप करेंगे तो 6 तक कितना हो जाएगा, वो 30, तो वो कितना हो गया आपका 6:30। ओके, इस तरीके से देखिए 1 2। ठीक है, तो ये इसमें क्या है, आपका जो आवर हैंड है वो कहाँ पे है, वो 6 और 7 के बीच में है, और जो मिनट हैंड है वो कहाँ पे है, वो एग्जैक्टली 6 पे है। तो टाइमिंग क्या हो गया, ये 6:30, या इसको आप क्या बोल सकते हैं, 6:30। हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, 6:30 बज गए हैं, ठीक है। फिर आई टेक माई ब्रेकफास्ट एट, अब ब्रेकफास्ट देखिए, ये आपका जो आवर हैंड है वो एग्जैक्टली 7 पे है, और जो मिनट हैंड है वो कहाँ पे एग्जैक्टली 12 पे है। तो ब्रेकफास्ट का क्या टाइम हो गया, 7 o'clock, ठीक है, या फिर और 7, केवल 7। उसके बाद थर्ड इसमें देखिए, आई गो टू स्कूल एट, मैं स्कूल कितने बजे जाता हूँ, अब ये देखिए जैसे यहाँ पे 6:30 बजे रहते हैं, वैसे यहाँ पे 7 के आगे आपकी सुई आ गई है, और जो मिनट हैंड है वो कहाँ पे, वो 6 पे है, तो ये कितना हो गया, स्कूल टाइमिंग क्या होगी आपकी, स्कूल 7:30, या 7:30, ठीक है। फिर आई कम होम बैक फ्रॉम स्कूल एट, स्कूल से मैं कितने बजे आता हूँ, तो फिर देखिए 1 और 2 के बीच में आपका आवर हैंड, ठीक है, और आपकी मिनट हैंड कहाँ पे, 6 पे है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये आपका बैक फ्रॉम स्कूल, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1:30, या फिर 1:30, हिंदी में क्या बोलते हैं हम इसे, 1:30 बज गए, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, आई टेक माई लंच एट, ये कितना है आपका, जो आवर हैंड है वो 2 पे है, और जो मिनट हैंड है वो 12 पे है, जो मिनट हैंड 12 पे यानी कि मिनट आपका 00 हो जाएंगे और आवर में 2 हो जाएंगे। लंच का टाइमिंग क्या हो गया, फिर लंच का टाइमिंग क्या हो गया, 2, या फिर 2 o'clock, ठीक है। फिर आई प्ले एट, मैं खेलता कितने पे हूं, 4, ये आपका जो मिनट है वो 30 पे है, और 4 और 5 के बीच में आपका शॉर्ट हैंड यानी कि आवर हैंड है। प्ले टाइम क्या हो गया, प्ले टाइम 4:30 और 4:30, ठीक है। फिर आई डू माई होमवर्क एट, होमवर्क में कितने बजे करता हूँ, 6 बज रहा है, ठीक है, जो आपका आवर हैंड है वो 6 पे है, और मिनट हैंड कितने पे है, 12 पे है। तो होमवर्क टाइम क्या हो गया, होमवर्क टाइम 6 o'clock, या फिर क्योंकि मिनट हैंड आपका 12 पे है यानी कि 00, ओके। फिर आई टेक माई डिनर एट, मैं डिनर कितने बजे लेता हूं, तो 8, तो डिनर टाइम क्या हो गया, डिनर एट 8 o'clock, या फिर हम क्या क्या कर देंगे, ऐसे 8,
ओके। फिर आई वॉच टीवी एट 8:30, ठीक है। टीवी का क्या टाइमिंग हो गया, 8:30 या फिर 8:30। टीवी टाइम 8:30 और हाफ पास्ट मतलब बेटा 8 के बाद, 8 बजे के बाद। और कितना बाद, क्योंकि वो आप 5 की टेबल पढ़ेंगे 6 तक कितनी हो जाती है, 5 6 30, तो 8:30, ठीक है। तो 8:30 या फिर 8:30। हाफ पास्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपका पूरा सर्किल का आधा सर्किल मिनट हैंड कवर कर लेता है, तो उसे हमने क्या बोल दिया, 8:30। फिर आई गो टू बेड एट 9, तो बेड टाइम 9 और 9 o'clock, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से ये आप अपना कवर कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज और करवा देते हैं, फिर जो उसके बाद बेटा ये मंथ एंड डेज, ये अब हम नेक्स्ट क्लास जब लेंगे तो उसमें हम करवाएंगे, मंथ एंड डेज वाला करवा देंगे। और उसके बाद फिर ये आपका लास्ट चैप्टर एक रह जाएगा, डाटा हैंडलिंग, ये वाला चैप्टर करवा देंगे। डाटा हैंडलिंग और एक छोटी सी एक्सरसाइज है, तो वो नेक्स्ट क्लास में हम करवा देंगे। ठीक है बेटा, ओके बेटा, बाय, टेक केयर।